जय भीम साथियों, मैं मनहर जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ इंडिया। व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत का संविधान क्या है? भारत के संविधान ने हमें क्या दिया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिग कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, विस्तृत संविधान है, सबसे अच्छा संविधान है, क्योंकि भारत के संविधान में तमाम भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिला हुआ है। सबसे पहले वाक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी धर्म मान सकता है, वोट देने का समान अधिकार, संपत्ति का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, नौकरी पेशा का अधिकार, राजनीतिक अधिकार। राजनीति में जाने का अधिकार पहले शूद्रों को नहीं था, महिलाओं को नहीं था। पढ़ने के लिखने का अधिकार भी महिलाओं को नहीं था, ना शूद्रों को नहीं था। आज भारतीय संविधान के बदौलत सभी को है। अच्छे मकान में रहने का अधिकार नहीं था, निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। आज सभी लोग निजी संपत्ति रखने का अधिकारी बने हैं, तो भारतीय संविधान की बदौलत बने हैं। बहुत से लोग तो ये सोच रहे हैं जैसे कि हम लोग ये विरासत में हमको मिला है, लेकिन गलत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान लिख करके ये तमाम अधिकार हमको मुहैया कराए हैं। अगर कोई गलत करता है उसको भी समान दंड देने का अधिकार भी इस भारत में भारतीय दंड संहिता आईपीसी के धाराओं के तहत रखा गया है। चाहे 276 का हो, इसमें कोई जातिगत नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, सबके लिए बराबर दंड मिलना है। 379, चाहे चोरी कोई भी करे, सबको दंड का बराबर समान अधिकार है। ये छोटी सी धारा 107 अगर गाली गलौज मुझे भी करोगे तो भी लगेगा, मैं भी करूँगा तो भी लगेगा, कोई भी किसी को करेगा तो ऊपर भी लगेगा, लेकिन सबको बराबर लगेगा। इस तरह से तमाम अधिकार हमको मिला हुआ है। बिजनेस करने का अधिकार पहले जाति के आधार पर होता था, कुम्हार ही घड़ा बनाते थे। आज कोई भी बर्तन बना सकते हैं, तरह तरह के बर्तन बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति खेती का ज़मीन खरीद सकता है, खेती कर सकता है। कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, सांसद विधायक बन सकता है। ऐसी व्यवस्था पहले नहीं था। तो क्या गलत किया है संविधान ने? संविधान ने तो आपको भी बराबर का अधिकार दिया है। हाँ, रही बात जो लोग ज़्यादा दबे कुचले हुए थे उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसको सभी आरक्षण के नाम से जानते हैं। जो लोग ज़्यादा पिछड़ गए थे उन लोगों को अनिवार्य रूप से उसके समाज के उतने लोगों को, जितनी उनकी संख्या है, संख्या के आधार पर उनको उस क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था किया गया है। जिस तरह से हमारे घरों में घोड़ा हुआ करता है, बैल हुआ करता है, 2 बैल होते हैं तो दोनों बराबर नहीं होता। दोनों बैल को अगर एक जगह खाना दे दिया जाता है तो एक बैल जो बलिष्ठ होता है वह दूसरे जो निर्बल बैल को हटा करके, मार करके, धक्का दे करके उसके हिस्से के जो खाना होता है उसको पहले खाता है, उसके बाद में आराम करने के बाद अपने हिस्से के तरफ के खाना खाता है, यानी कि दोनों खाना खा लेता है। जब उसके पेट भर जाने के बाद में जब वो बैल आराम करता है, हिष्ट पुष्ट बैल, तब कहीं छूटे हुए थोड़ा बहुत जो बचा होता है उसको फिर जो निर्बल बैल खाता है। उसी तरह से इस समाज की भी व्यवस्था था। इसको देख करके उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों को अलग अलग खाना दे दें। इस तरह से जो पिछड़ी जातियां हैं, जिसको SC SC OBC कहा जाता है, उनके लिए अलग से प्रावधान रखा गया। उसी को आज हम आरक्षण के
के नाम से जानते हैं। आरक्षण नहीं मिला होता तो हमारे समाज के लोग आज समाज में इज्जत की ज़िंदगी नहीं जी पाते, ना कलेक्टर, एसपी, आईएएस, आईपीएस नहीं बन पाते और समाज में सुधार नहीं हो पाता। इसलिए वह ज़रूरी है। अब रही बात, लोग कहते हैं कि इस संविधान में दिए गए जो प्रावधान है, विशेष प्रावधान, उन्हें मात्र 10 साल के लिए दिया गया था, लेकिन आज तक ये जारी है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, यह प्रावधान हालांकि 10 वर्ष के लिए था, लेकिन 10 साल में सबको ये बराबर का अधिकार मिल जाना था। संविधान की सारी बातों का इस देश में लागू हो जाना था, लेकिन लागू नहीं हो पाया। या फिर जो लोग शासक वर्ग थे, जो लोग शासन सत्ता में आए थे, वो लोग लागू करना नहीं चाहे। इस कारण से बीच बीच में 10 साल में और इस आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है। ये तो